द चैनल जोरावर क्लासेस। और जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो कि हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आपका एक नया वीक है, नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। मैं प्लानिंग सबसे पहले आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस अभियान से, इस कैंपेन से पहली बार जुड़ रहे हैं, वो लोग अपना नाम और पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे पीआरटी या टीजीटी, तो वो उस पोस्ट को लिख करके नाम के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना सेंड कर दें, जिससे उन्हें एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, टाइम टू टाइम क्लासेस की नोटिफिकेशन और जो भी नई जानकारी रिलेटेड टू केबीएस आएगी वो मिलती रहेगी, जो कि अंकित सर का नंबर है एंड ही इज ऑलरेडी इन केबी। तो आप समझ सकते हो कि इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है टाइम से आ जाती होगी, और ये बहुत अच्छे से आप सबको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जितने वीडियोज हमने पढ़ाए हैं, ठीक है, अरे ये क्या हुआ, कुछ नहीं, घबराओ मत, कुछ हुआ नहीं, बस थोड़ा सा आपको बताना था। तो इसके पहले हमने 4 वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे फिनिश करे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे हमने फिनिश करे हैं, और 4 वीडियो हमने इडियम्स एंड फ्रेज पे फिनिश करे, इडियम्स एंड फ्रेज पे। और इसके पहले आप ये समझ लो कि मैंने आपको पूरा आर्टिकल पढ़ा दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रामर पार्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आर्टिकल्स, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। यहां से आप देख सकते हो एक नंबर पक्का आने वाला है। और चूंकि आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर इंग्लिश के पेपर की बात करोगे तो ये 2 पार्ट में है, एक आपका जनरल पार्ट आता है और एक आपका आता है सब्जेक्ट कंसर्न वाला जो पार्ट आता है उसमें। सब्जेक्ट कंसर्न वाले पार्ट में भी पूरा चांस है कि 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका, तो 3 नंबर तो आपके यहीं से फिनिश हो जाएंगे सब्जेक्ट कंसर्न में। और सोचो इसमें 10 नंबर टोटल आता है, 10 में 3 नंबर यहां से आपका, इसमें भी 10 नंबर टोटल इंग्लिश आती है, 10 में से 3 नंबर पूरे चांस हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से नंबर आने ही आने हैं। तो अगर अभी भी आपके मन में आग ना लग रही हो, तो आपके बॉडी में जो है ना वो क्या नाम है, पानी भरा है, उसमें आप कोई टीचर कितना भी तीली लगा ले वो सही नहीं हो सकता है। ठीक है, सो इसलिए थोड़ा सा कंसर्न हो जाओ और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करो। तो मैंने 4-4 वीडियो दी है, इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 50 से ऊपर, 50 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 50 प्लस इडियम्स फ्रेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कराया है। जाके उनको देखिए। आर्टिकल्स मैंने आपको कराया है, और भी ग्रामर की 2-3 चीजें मैंने कराई है। मेथड्स, हाँ वेरी गुड, मेथड्स कराई है, काफी अच्छे से मेथड्स मैंने कराई है, उसको भी जाके देखो, आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चांसेस पूरे के पूरे हैं आपके इतने टॉपिक अगर आप कर लो ना, तो इंग्लिश में कम से कम अगर 20 नंबर की है, तो अगर अभी पेपर हो जाए तो मैंने इतना करा दिया है कि 7-8 नंबर यहीं से पा सकते हो। और अभी हमारे पास पूरा टाइम ही टाइम है। मैं आपको गारंटी देता हूं कम से कम 17-18 नंबर आप 20 में से पाओगे, अगर आप पूरी क्लासेस अच्छे से अटेंड करते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन। तो जैसा कि आपके सामने आ रहा है, पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, परफेक्ट हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। परफेक्ट हैप्पीनेस का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से, एक तरह से कह सकते हो कि सुख हो, या जिसे चरम सुख के नाम से जाना जाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लिस। ठीक है, याद रखना ये वर्ड ब्लिस, क्योंकि यही आपको ऑप्शन में मिलेगा। और हाँ, आज हम पढ़ रहे हैं इस चीज को, कल हम पढ़ेंगे। मैं एक प्लान इन रखा हूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरे हफ्ते में एक वीडियो आपके इडियम्स एंड फ्रेज के, 2 वीडियो साइंस के, और 1 वीडियो रिवीजन का, किसी भी चीज का आपका टेस्ट लिया जा सकता है। अगर इंग्लिश का लिया जाएगा तो इन दोनों से, और अगर साइंस का लिया जाएगा तो इन दोनों वीडियो से लिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पूरे हफ्ते की प्लानिंग कर रहे हैं, अगले हर हफ्ते में ये चीज होने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो परफेक्ट हैप्पीनेस का मतलब क्या हो गया, ब्लिस, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, चरम सुख। अगला देखते हैं, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, एक ऐसा इंसान जो फॉलो नहीं करता है जो यूजुअल नॉर्म्स होते हैं, यानी कि कह सकते हो कि यूजुअल जो रूल्स होते हैं सोशल लाइफ के, उसको फॉलो नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं स्वेच्छाचारी, जो अपनी इच्छा से रहना चाहता है, यानी बोहेमियन बोलते हैं, बोहेमियन बोलते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, बोहेमियन बोलते हैं, जिसे स्वेच्छाचारी बोला जाता है। इन दोनों को याद रखिएगा, ब्लिस एंड बोहेमियन का मतलब होता है स्वेच्छाचारी, ब्लिस का मतलब होता है चरम सुख, जिसे परफेक्ट हैप्पीनेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक एंड नथिंग एल्स, जो केवल रीडिंग यानी बुक
किताबों को पढ़ना सिर्फ पसंद करता हो और वो कुछ न करना नहीं पसंद करता, उसे हम क्या बोलते हैं? बुक वॉर्म, मतलब किताबी कीड़ा। बुक वॉर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा। देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है? तो जो केवल किताबों को पढ़ना पसंद करता है उसे हम क्या बोलते हैं? बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा। तो वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, इसे हम क्या कहते हैं? बोहेमियन बोलते हैं। एंड बोहेमियन बोलते हैं। एंड परफेक्ट हैप्पीनेस को क्या बोलते हैं? ब्लिस। क्लियर? अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे सामने आता है पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड। जो क्या हो? बहुत खराब तरीके से रहता हो, जिसका बिहेवियर रफ एंड इल मैनर्ड का हो, उसे हम बोलते क्या है? उसे हम बोलते हैं गंवार या बोरिस बोलते हैं, ठीक है? बोरिश बोरिश बोलते हैं, मतलब गंवार होता है, याद रखिएगा। और बोहेमियन जिसे बोलते हैं उसका मतलब होता है कि जो नॉर्मल सोशल लाइफ के रूल्स को ना मानता हो उसे हम बोहेमियन बोलते हैं। और जो इंसान रफ हो और खराब मैनर के हो उसे हम बोलते हैं गंवार, ठीक है? पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर। तो सब इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेके आता हूं आपके लिए ढूंढ के। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड इज कॉल्ड बोरिस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता भी होना चाहिए। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ इज व्हाट? इज नथिंग बट बॉटनी। आपको सबको पता होगा बॉटनी क्या होता है। तो द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ इज कॉल्ड बॉटनी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सिंपल है। अ थिंग विच कैन बी इजिली ब्रोकन। एक ऐसी चीज जिसे हम नॉर्मल रूप से या कह सकते हो आसानी से तोड़ सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक ऐसी चीज जिसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं ब्रिटल, यानी भंगुर। देखो भंगुर का मतलब होता है हिंदी में जिससे तोड़ा जा सके, ठीक है? तो ब्रिटल बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सिंपल शब्दों में ये लिखा गया है और ये पूरी तरह से पूछे जाने के चांसेस होते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। तो ऐसे गवर्नमेंट को हम बोलते हैं नौकरशाही, यानी ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, नौकरशाही बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा ना फ्राइडे को, वो इंग्लिश का भी हो सकता है या साइंस का भी हो सकता है। सो आप रेडी रहिएगा, अच्छे से रेडी रहिएगा। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स यानी ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। अगला दिया गया है सीरीज ऑफ टाइप ऑफ डांस परफॉर्मेंस, ठीक है? एक ऐसी सीरीज जो किसी एक टाइप ऑफ डांस परफॉर्मेंस की हो, जैसे आप लोग सुने होंगे डीआईडी होता है या और चीजें होती हैं, तो उस सीरीज को और किस नाम से कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं कैबरे डांस, कैबरे नृत्य या कैबरेट बोलते हैं, कैबरेट बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप कई बार सुने होंगे जो डीआईडी होता है या नच बली है, ऐसे करके बहुत सारे डांस शोज चलते हैं। तो एक सीरीज जो एक तरह के डांस परफॉर्मेंस में डिपेंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कैबरे बोलते हैं, यानी कैबरे नृत्य बोलते हैं। अगला दिया गया है हमारे सामने द ड्राइवर ऑफ टैक्सी कैब। जो कैब का ड्राइवर होता है ना, अ टैक्सी कैब, कैब का मतलब ही होता है टैक्सी, एक तरह से ये जान लो। उसे हम क्या बोलते हैं? कैबी, ठीक है? या कैब ड्राइवर। ये थोड़ा सा हिंदी इसकी जो है वो गलत लिखा गई है। इसका मतलब किताबी कीड़ा अभी हम लोग पढ़े हैं, बुक वॉर्म बोलते हैं इसको, बुक वॉर्म, जो केवल रीडिंग करने में बिलीव रखता हो और कुछ नहीं करता हो, ठीक है? तो द ड्राइवर ऑफ टैक्सी कैब का मतलब क्या हो गया? कैबी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन है कैबी, इसको याद रख लीजिएगा, कैबी, कैब ड्राइवर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है हमारे सामने हार्श साउंड, मतलब काफी, एक तरह से कह सकते हो एक तरह से कह सकते हो कि काफी बहुत पैनी या कह सकते हो बहुत बेकार लगने वाला जो साउंड होता है उसे बोलते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं कैकोफोनी। कैकोफोनी, फोन जहां आ गया, ध्यान से समझना, ये फोन जहां आ गया उसका संबंध होता है साउंड से। किसका संबंध होता है? साउंड से।
फोनेटिक्स आप नाम सुने होंगे, जिसे उच्चारण बोला जाता है। तो उस चीज से समझिए कि जहां पे फोन शब्द इस्तेमाल हो गया उसका संबंध होता है साउंड से। तो अगर आपको आता है हार्श साउंड तो उसे बोलते हैं कैकोफोनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीख कटुत्व का मतलब होता है बहुत ज्यादा कड़वा। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ऐसा साउंड जो कान को क्या लगे, बहुत कड़वा लगे, ऐसा साउंड जो कान को बहुत कड़वा लगे उसे हम बोलते हैं कैकोफोनी। क्लियर? अगला देखते हैं। तो परस्यूड बाय फ्लैटरी, इसको क्या बोलते हैं? परस्यूड बाय फ्लैटरी, इसको हम क्या बोलते हैं? कैजोल। कैजोल, काजोल मत याद कर लेना, खुशामद करना। तो परस्यूड बाय फ्लैटरी को हम काजोल बोलते हैं। ऐसे रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो काजोल होगी वो क्या करती हैं? वो खुश करती हैं अपने डांस से, अपने एक्टिंग से सब लोगों को खुश करती हैं। तो जो फ्लैट हो जाते हैं, डिपेंड कर लो उसको किससे? काजोल से। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं परस्यूड बाय फ्लैटरी। तो कितने लोगों को ये वाला सबसे मस्त लगा है वो फटाफट कमेंट करके बताएं। परस्यूड बाय फ्लैटरी जो है कैजोल, जिसे काजोल मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, वो कितने लोगों को अच्छा लगा? फटाफट जरूर जरूर से बताओ, जल्दी जल्दी। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब एक ऐसी कला है जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सुलेखन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैलीग्राफी। देखो, कला ग्राफ से संबंध है। इसे ही एक रो आप लोग सुने होंगे, डिसलेक्सिया जो पढ़ने की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसके बाद सुने होंगे डिस्ग्राफिया, तो लिखने की जो समस्या आती है ना, जब आप पेडागोजी पढ़ोगे तो वहां पे एक आती है आपके सामने डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया। तो इस प्रॉब्लम को, ग्राफ आता है ना, ग्राफ, ग्राफ का मतलब ही होता है लिखने से, लिखना या किसी चीज को ड्रॉ करना है, किसी चीज को बनाना, उसमें हाथ का काम होता है। तो जहां पे हाथ की समस्या आती है ना बच्चे के सामने, उसे हम ग्राफी से या डिस्ग्राफिया से रिलेट कराते हैं, ठीक है। तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इसको बोलते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, क्लियर? तो इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला देखते हैं। दैट ईट्स वंस ओन स्पाइसीज, स्पेसीज। तो इसको क्या बोलते हैं? जो अपने ही जाति के लोगों का भक्षण कर ले उसे हम क्या बोलते हैं? या कह सकते हो वो अपने ही जाति के लोगों को खा ले, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है जो अपनी ही प्रजाति का भक्षण कर रहे, ठीक है, उसे हम कैनिबल बोलते हैं। अगला दिया गया है एन अंडरग्राउंड प्लेस वेयर पीपल आर बरीड। एक अंडरग्राउंड प्लेस जहां पे लोगों को जलाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कब्र बोलते हैं, या दफनाया जा, सॉरी, बरीड मतलब दफनाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कब्र बोलते हैं, जिसे कैटाकॉम बोलते हैं। कैटाकॉम, ये चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे अंडरग्राउंड लोगों को दफनाया जाता है उसे हम कैटाकॉम बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। तो हमारे सामने आता है ओवर टर्न इन वाटर, मतलब जब वाटर में क्या कर दिया जाए? पूरा मुड़ाव, घुमाव आ जाए, या कह सकते हो कि उसको घुमा दिया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? पलटना, मतलब पूरा घुमा देना, उसे बोलते हैं कैप्साइज। याद रखिएगा, इसको कैप्साइज बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान से समझने का बहुत सिंपल तरीका है कि हमने साइज को क्या कर दिया? कैप लगा दिया, यानी वो दोबारा दूसरी तरफ घूमने लगेगा। जैसे मान लो एक पानी का फ्लो जो है वो इधर जा रहा है, तो इधर से हमने क्या लगा दिया? एक कैप लगा दिया। अब ये क्या होगा? ये पानी इधर बहना शुरू हो जाएगा। तो मतलब हमने क्या कर दिया? पानी को पलट दिया। इस तरह से याद कर सकते हो कि इसे क्या बोलते हैं? कैप साइज बोलते हैं। जब हमने कैप लगा दिया तो अब पानी इधर भगेगा। क्यों? क्योंकि जब यहां भर जाएगा तो फ्लो इधर करेगा, क्योंकि इधर निकले की जगह है नहीं, तो इधर फ्लो करेगा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? जब हम पानी को पलटते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैप्साइज बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ओवरटर्न इन वाटर क्या हो जाएगा? कैप्साइज। अंडरग्राउंड प्लेस वेयर पीपल आर बरीड, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटाकॉम बोलते हैं। याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट दिया गया है दैट ईट्स वंस ओन स्पेसीज, जो अपनी ही प्रजाति के लोगों को खा लेता है, उसे बोलते हैं कैनिबल। ठीक है, कैनिबल बोलते हैं। इज इट क्लियर? अगला देखते हैं। तो किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब जो, जहां पे बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया जाता है, जैसे आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उससे हम बोलते हैं कार्नेज बोलते हैं। कार्नेज बोलते हैं। याद रखिएगा कि जहां पे ज्यादा लोगों को मार दिया जाता था उसे हम क्या बोलते हैं? कार्नेज बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। अच्छा, आप जो नए लोग हैं
वो देख पा रहे होंगे सर यहाँ पे 85 लिखा है या 84 लिखा है। तो ऐसे लोग समझ लें कि इसके पहले जो सीरीज चल रही है वो 1 नंबर से चल रही है। और पिछले 4 वीडियो में जैसा कि मैंने शुरू में बताया, आप जाके देखो तो आपको पता चलेगा। इसमें हम 90 यानी 90 तक कर लेंगे और बहुत जल्द हम लोग 100 क्रॉस कर जाएंगे। सो प्लीज जाके पिछले जितनी चीजें हैं उनका नोट्स बना लो और स्टार्ट हो जाओ, तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब आप एग्जाम में बैठोगे। ठीक है, तो कार्नेज का मतलब होता है हत्याकांड, जहां पे बहुत ज्यादा नंबर में लोगों को क्या किया जाता है, मारा जाता है, लोगों को मार दिया जाता है, उसे बोलते हैं। अच्छा, जहां पे दोनों लोगों को दफनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, फटाफट अपने माइंड में याद करो, तो उसे बोलते हैं कैटाकॉम। क्या बोलते हैं, कैटाकॉम। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो जहां पे लोगों को दफनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो हमारे सामने दिया गया है पब्लिक मेरी मेकिंग एंड फिस्टिंग। तो इसे क्या बोलते हैं, जहां पे एक कह सकते हो कि बहुत ज्यादा फिस्टिंग हो रही हो, मेरी मेकिंग हो रही हो, उसे क्या बोलते हैं, कार्निवल बोलते हैं, यानी मनोरंजन मेला। मनोरंजन मेला कार्निवल बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। एग्जाम में आने के चांसेस इसका थोड़ा कम है, लेकिन ये पूरा ज्यादा है, इसको याद रखिएगा। अगला दिया गया पर्सन हु ड्रॉज मैप्स एंड चार्ट। एक इंसान जो क्या करता हो, ड्रॉ ऑफ मैप और चार्ट बनाता हो। आपके हिस्ट्री अगर आप पढ़े होगे 6, 7, 8 की, तो उसमें एक वर्ड आता है, वो क्या करता है, वो इंसान क्या करता है, वो चार्ट और मैप को ड्रॉ करता है, जिसे मानचित्रकार बोलते हैं। जैसे ही आप 7th की हिस्ट्री पढ़ोगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको इंडिया का मैप बना हुआ दिखेगा, लेकिन वो मैप उल्टा बना हुआ है। कभी आप 7th की हिस्ट्री पढ़ना, एनसीईआरटी में दिया गया है, मैप उल्टा बना है। उसे किसने बनाया है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, तो कि किसने उस मैप को बनाया था, वो उल्टे मैप को। मतलब जहां पे आपको श्रीलंका दिखता है वहां पे उत्तर भारत दिखता होगा, मतलब जहां पे आपको उत्तर भारत दिखता है वहां श्रीलंका बनाया गया है। क्लियर। जैसे मान लो हमारे इंडिया का जो मैप है वो कुछ इस तरह से है ना। तो इस तरह से जो मैप है, इसमें क्या होता है कि आपका जहां पे हमारा उत्तर भारत दिखता है ना, ये वाला, ये सेक्शन जहां पे दिखता है, इस जगह पे आपका ये जो श्रीलंका हमारा यहाँ है ना, इसको यहाँ पे दिखाया गया, मतलब पलट के बनाया गया वो नक्शा। तो वो किसने बनाया है वो आप बताना जरा मुझे, उसे क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब होता है, कार्टो का मतलब ये होता है जो किसी चीज को डिजाइन देता हो, जो किसी चीज के डिजाइन को बनाता हो, उसे हम कार्टो बोलते हैं। और ग्राफर का मतलब होता है जो नक्शे को बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर, या उसके डिजाइन को बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। तो आई होप ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए फिर से। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसे हम बोलते हैं कार्नेज यानी हत्याकांड। पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फीस्टिंग, इसे बोलते हैं कार्निवल। अ पर्सन हु ड्रॉज मैप एंड चार्ट्स, इसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास दिया गया आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, इसे क्या बोलते हैं। देखो वहां पे था कि चार्ट को बनाना और सब चीजों को, तो जो आर्ट होती है उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी, लेकिन जो बनाते हैं इसे, उसे क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो आई होप आपको ये भी चीजें समझ में आई होंगी। अगला दिया गया है लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स। तो जो आर्टिकल्स होते हैं, या कह सकते हो कि जो बुक्स होती हैं लिस्ट की आर्टिकल्स के, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैटलॉग। तो बहुत सिंपल है, ये तो हमारा सबको पता है कि क्या कैटलॉग है, किस तरह की पुस्तक सूची होनी चाहिए, जिसके लिए मैं साइंस के बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर साइंस कहाँ से पढ़ें। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी है कि एनसीईआरटी के किस किस चैप्टर से क्या क्या आपको पढ़ना है, पूरी डिटेल आपको दे दी गई है। ठीक है, एंड आज का लास्ट, वन हु हैज टेकन अ वो नॉट टू हैव सेक्स। ठीक है, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी बोलते हैं, सेलिबेट बोलते हैं। एक मूवी आई थी उजड़ा चमन करके, है ना, देखना, उसमें सेलिब्रेट पे बहुत ज्यादा कॉमेडी हुई है। सेलिब्रेट बोलती है उसकी मम्मी, तो जो पंडित जी होते हैं वो सेलिब्रेट बोलते हैं, नहीं बेटा सेलिब्रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के इसको याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो 91 से पढ़ेंगे चीजों को, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच।